ध्यान में कितना विचार आ रहा होगा। गिनती क्या विचार आ रहा है, कैसा विचार आ रहा है। हम लोग होश पूर्वक देखेंगे तो पता चलता है कि अनेक विचार उत्पन्न होते हैं। कौन से विचार हैं? कुछ भौतिक विचार, कुछ आध्यात्मिक विचार और कुछ समय के लिए मौन, मतलब चुप हो जाना। कोई दो चार विचार बताएगा कि उसके अंदर कौन सा विचार चल रहा था। बताओ रेनू। क्या हुआ? क्या ऐसा एहसास होता है कि ध्यान का आयोजन शुरू में करना होता है, फिर जब थोड़ा समय बीतता है, करीब 15-17 मिनट होते होते फिर गहराई बढ़ती जाती है। अभी जो ध्वनि सुनाई पड़ रही होगी वो संभवतः हम लोगों का रक्त संचालन से होने वाली ध्वनि। जी क्या बोल?
छिन्न होता है, सूक्ष्म। इसको आप लोगों के उपनिषद, नादो उपनिषद एक उपनिषद है, उसमें कहा गया कि शब्द में मन को लय करो, शब्द में मन को लय करना है। शब्द जो सुनाई पड़ रहा है बस सुनना है और सुनना है, ना कोई सोच, ना कोई विचार और ना कोई और कुछ। शब्द में मन का लय होना बिना होश के संभव नहीं है। और ध्यान का अभ्यास बढ़ता है तो सने सने मन को भी ध्यान में रस आने लगता है। क्या कहते हैं आप लोग? आप होश पूर्वक ध्यान करके उठे तो अपने आप फिर से ध्यान होने लगता है। कुमारी और आज तुम लोग ज्ञान सूत्र में क्या लिखा है? ज्ञान सूत्र। आओ साधन ध्यान एवं होश को साधें। स्थूल दृष्टि से देखने पर समुद्र खारे पानी से भरा एक विशाल अनुपयोगी गड्ढा मात्र है, परंतु सूक्ष्म दृष्टि से देखने पर यह स्पष्ट होता है कि समुद्र अपरिमित रत्नों का भंडार है। वर्षा के अमृत जल को बांटने वाला, धरती पर जीव जगत को उत्पन्न करने में एक महत्वपूर्ण कड़ी है। स्थूल दृष्टि इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? अगर दूर से देखा जाए तो समुद्र लगेगा कि तो जल से, खारा जल से भरा हुआ एक गड्ढा है, लेकिन समुद्र के कारण पृथ्वी में बहुत तरह का चीज हो रहा है। समुद्र की तलहटी में अनेक रत्न है और साथ साथ में वर्षा जल को वो बांटने वाला है। समुद्र है तभी तो बादल उसे आकर्षित करता है और धरती के विभिन्न हिस्सों में फैलता है और उसकी वर्षा करता है। तो धरती पर यदि जीवन संभव हो पाया तो इसमें एक महत्वपूर्ण कड़ी समुद्र भी है। यदि जल ही नहीं होता, वर्षा नहीं होती, तो क्या हम लोग की उत्पत्ति अथवा जन्म हो सकता था? नहीं। रत्न और जीवन
दोनों का आधार प्रतीत होता है समुद्र सूक्ष्म दृष्टि से देखने पर, और स्थूल दृष्टि से देखने पर धूल एक तुच्छ सा पदार्थ है, पर यदि उसके सूक्ष्म इकाई तक पहुंचा जा सके तो वह अणुशक्ति को धारण करने वाला एक शक्तिशाली पहलू है। इसी तरह मानव मन को स्थूल दृष्टि से देखने पर वह दुख सुख एवं अनगढ़ भावों विचारों से भरा एक भयानक जंगल है जो अगिनत खूंखार पशुओं का अड्डा है। पर यदि उसे साधन ध्यान एवं शुभ संस्कारों से परिष्कृत किया जा सके तो वह साक्षात परमात्मा है, शांति का सदन है, सुख का आधार है, उत्कृष्टताओं का जन्म स्थल है। आओ साधन ध्यान एवं होश को साध कर मन को अमूल्य व शांति निकेतन बनावें और जीवन को सफल सार्थक करें। शुभम भवतु मंगलम। नवरात्रि इत्यादि क्या है? अपने मन को सही बनाना, मन को सही बनाने का अभ्यास है। मन में उत्कृष्टता लाने का एक संकल्प है, होता है ना? समस्त दुख मन से ही उत्पन्न होता है और समस्त सुख मन से ही उत्पन्न होता है। यदि कोई बुरा इंसान बनता है तो अपने मन के कारण, और कोई श्रेष्ठ मानव बनता है तो अपने ही मन के कारण। मन उपेक्षणीय नहीं है। मन अपरिष्कृत है, इसलिए हम लोग दुखी हैं, है ना? यदि हम लोग मन को सुगढ़ शांत बना सके तो हम लोगों की शांति और सुख में यही मन चार चांद लगा देगा, है ना? पहले के समय में संत लोग कहा करते थे कि मनुष्य को लगभग 3 घंटे तक का ध्यान करना चाहिए। वे विगत पूर्वजों के बारे में चर्चा करके बतलाएं कि कम से कम 3 घंटे का ध्यान होगा तब हमारे जीवन की उपयोगिता सिद्ध होती है। पर 3 घंटा बहुत अधिक है, समझ रहे हो? अभी के समय में एक छोटे से शरीर को पालने में जितना समय खर्च होता है कि ध्यान के लिए समय कहाँ बचता है। हम लोगों को कितना समय लगता है देह को फिट एंड फाइन रखने में? चाहे हम भोजन बना रहे हो, चाहे दुकान संभाल रहे हो, चाहे जॉब कर रहे हो, चाहे घर बनवा रहे हो, चाहे तरह तरह का सुख सामग्रियों को एकत्रित कर रहे हो, सुबह से लेकर रात तक किसके पीछे हम लोग नाच रहे हैं बताओ?
ये एक अदना सा शरीर में हम लोगों को इतना समय खर्च करना पड़ता है कि वो आश्चर्य है। फिर हम अपने आप के लिए समय ही नहीं निकाल पाते हैं। लेकिन अभी जो 45 मिनट का ही सही, इसके द्वारा हम लोगों के मन में एक अद्भुत, नूतन, पावरफुल, पवित्र और सत्य की ओर ले चलने वाला संस्कार निर्मित होता है। हम लोग फिर से जन्म लेंगे। आज सुबह सुबह एक विचार उत्पन्न हो रहा था, वो आप लोगों से बांट ही देते हैं, शायद कीमती हो। मन में संकल्प आया कि महात्मा गांधी इत्यादि इतने अधिक तेजस्वी और पूरे संसार में प्रसिद्ध व्यक्तित्व हुए ना, और पूरे संसार में उनका यश है। तो ऐसा तो है नहीं कि महात्मा गांधी ज्ञानी थे और मुक्त हो गए होंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता है। वे धरती पर आए होंगे, पर उस तरह का व्यक्तित्व वाला तो फिर दिखा नहीं कि ये गांधी जी जैसे दिखते हैं अथवा लगते हैं। इनका जो गुण है वो गांधी जी का झलक दिखलाता है। तो कहाँ गए? आप लोग को नहीं विचार उठता है कभी, कहाँ गए? अगर उनका पुनर्जन्म हुआ तो फिर उस तरह से ख्याति लब्ध व्यक्तित्व पाने वाला तो दिखता नहीं है। फिर वो कहाँ चले गए होंगे? तो दिमाग में फुटबॉल खेल का विचार उत्पन्न हुआ कि फुटबॉल खेल में गोल बनाना होता है ना, और नियत समय तक दोनों जन यदि गोल ना बनाए तो एक कुछ होता है ना, स्पेशल उसको अवसर दिया जाता है। उसको क्या कहते हैं? क्या? एक्स्ट्रा टाइम देते हैं, हाँ, छूट मिलता है। तो हाँ, तो क्या इस जन्म में एक बार फुटबॉल में मैच में आप अवसर मिला, अतिरिक्त अवसर मिला, तो क्या हर बार मिलते रहेगा? आप हार जाते हैं तो भी आपको अवसर मिलेगा? डिक्लेयर हो गया कि आप हार गए तो अवसर तो नहीं मिलेगा। और बराबर हुआ, अवसर मिला। और यदि कोई हार गया तो कोई जीत, कोई बात, खत्म हो गया। तो लगा कि कहीं गांधी जी लोग को के जीवन में जो विचित्रता थी, तो ये उनको एक अवसर है। ये अवसर हर जन्म में नहीं मिल सकता है। गुरु माँ का चिंतन करने का तात्पर्य ये था कि क्या हम लोगों को जो ये अवसर मिल रहा है, सत्संग का, स्वाध्याय का, ध्यान का, साधन का, ज्ञान का, बोध का, ये एक अवसर है। यदि इस अवसर में या तो प्रकृति जीतेगी अथवा परमात्मा जीतेंगे, कोई ना कोई तो जीतेंगे ही। तो आज मौका है, अवसर मिला हुआ है, तो जीत ही लेना चाहिए एड़ी चोटी एक करके। आने वाले जन्मों में भी ऐसा अवसर होगा या नहीं, सो पता नहीं।
ऐसा संकल्प विकल्प चल रहा था। फिर बचपन की ओर दृष्टि गई। गुरु माँ अपने बचपन में झांके तो लगा कि कुछ तो दिव्यता थी, कुछ तो दिव्यता थी। इसीलिए सबके साथ रहते हुए भी भक्ति जागी ईश्वर के प्रति और नाम जाप का पागलपन जागा। बहुत सारे बच्चे ध्रुव, प्रहलाद इत्यादि की कहानी सुनते होंगे, पर उनके मन में तो नहीं जागता है कि हमें एक पैर पे खड़ा होकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना चाहिए। उनके मन में नहीं उत्पन्न होता है। तो इस जीवन के मन में उत्पन्न हुआ कोई तो सहयोगी है, कोई तो सहारा है, चाहे वो विगत जन्म हो का सहारा हो अथवा किसी अदृश्य सत्ता की करुणा और कृपा हो, या फिर लगभग 14.5-15 साल की अवस्था में विगत जन्म दिखने लग गए और अपने अनेक विगत जन्मों को देखा गया और वहाँ पर क्या क्या साधन किया गया है और क्या करना बाकी है, इसका स्पष्ट दिशा निर्देश मिल गया। ये भी तो अपने ताकत से नहीं हुआ। ऐसा तो है नहीं कि उस समय बहुत बहुत ध्यान कर किया जाता था इसलिए अपना विगत जन्म में दिख गया। कोई तो सत्ता होगी, कोई तो शक्ति होगी जो विगत जन्मों की झलक दिखलाया है ना। और वैराग्य को बिल्कुल पुष्ट कर दिया। जीना हो या मरना हो सब स्वीकार है, लेकिन वैराग्य के अतिरिक्त कभी विचार भी उत्पन्न नहीं होगा। कोई तो सत्ता होगी। तो प्रभु ऐसे ही लाजवाब जीवन जब भी धरती पर आना हो तो होता रहे और आपकी अनुरक्ति, आपकी भक्ति, संसार से विरक्ति बनी रहे। अभी गुरु माँ सोच रहे थे कि यदि आप लोग को भी विगत जन्म दिख जाए, आप लोगों का अपना विगत जन्म, कि पिछले जन्म में आप कौन कौन सा साधन किए, कैसा ध्यानाभ्यास किए, कैसे आध्यात्मिक तरक्की के लिए कोशिश किए, वो यदि दिख जाए तो और क्यों आप लोग सत्संग में आते हो, क्यों आप लोग जुड़े हुए हो। गुरु माँ और हम लोग सबके सब एक साथ जुड़े, इसके पीछे क्या तथ्य है? क्या विगत जन्मों में भी मिले थे? लेकिन पक्का लगता है मिले थे हैं, मिले इसका अगर दिग्दर्शन हो जाए कि इस जन्म में ये थे और इस तरह हम लोग उपदेश सुने, साधन किए, अभ्यास किए और देखते देखते यहाँ तक पहुँचे तो कितना बहुत अच्छा होगा। इसका अपने विगत जन्मों में हम लोग झांक सकें, इसके लिए भी ध्यान बहुत कीमती है। जैसे जैसे हमारा अभ्यास मन को मौन करने की दिशा में अग्रसर होता है, वैसे वैसे विगत जन्मों का झलक मन में दिखने लगता है। मन में अनेक तरह का दृश्य कौंधने लग जाते हैं। वे दृश्य थोड़े बेतरतीब होते हैं। बेतरतीब मतलब इस जन्म का एक छोटा सा झलक मिला तो किसी और जन्म का छोटा सा झलक उसमें घाल मेल हो गया, मिल गया, लेकिन दिखता है। यदि हम लोग
भली भांति ध्यान कर पाए तो हम ही लोग का विगत जन्म दिख सकता है, और साथ साथ में क्या बाकी है और क्यों हम लोग एक साथ एकत्रित हो गए। बिना ब्लड रिलेशन का नाना वाला रिश्ता है हम लोग का, सबका आपस में एक दूसरे से है या नहीं। तो इसका कारण कहाँ छुपा हुआ है? ध्यान से इसको आपके उपनिषदों में जैसे एक गरुड़ पुराण है और एक गर्भोपनिषद है। एक पुराण में गरुड़ पुराण जाइए तो वहाँ जाति स्मर की चर्चा हुई है, और आप गर्भोपनिषद में डुबकी लगाइए तो वहाँ पर भी जाति स्मर की चर्चा हुई है। जाति स्मर मतलब अपने विगत जन्मों को जान पाना। ऐसा तो नहीं कि हम लोग ऋषि काल में हमारे गुरु हों और हम सब उनके शिष्य ऋषि हों अथवा ऋषिकाएं हों। अभी ध्यान के पलों में जो एक संकल्प विकल्प उत्पन्न हुआ, लगता है वो कीमती होगा बांटना, इसीलिए बांटते हैं कि गुरु माँ के दिमाग में विचार उत्पन्न हुआ कि धरती का प्रथम राजा मनु जी को कहा जाता है। ठीक है, मनु जी को कहा जाता है, लेकिन वे किसके पुत्र थे? मनु जी को सूर्यवंशी कहा जाता है। कहा जाता है मनु जी को सूर्यवंशी कहा जाता है। यदि वे सूर्यवंशी हैं तो पक्का कि उनके पिता कश्यप रहे होंगे, और पुराणों में आता है, प्राचीन गाथाओं में आता है कि मनु जी ने सृष्टि की रक्षा भी की थी। याद आई जब महाप्रलय हो गया था? याद आई जब महाप्रलय हो गया था तो उन्होंने जितने भी जीव हैं उनका एक एक जोड़ा अपने नाव पर रखा था, और साथ साथ में सप्तऋषि भी थे। याद आई आप लोग को? सप्तऋषि भी थे और सभी जितने भी जीव जंतु हैं सबके जोड़े थे। सप्तऋषियों के भी अपने परिवार पत्नी के साथ वे थे। तो ये क्या है? इसके पीछे तथ्य क्या है? सप्तऋषि को ही नौका पर क्यों रखा गया? इंसान तो बहुत होंगे, क्योंकि जब सप्तऋषि हैं तो सप्तऋषि के वंशज भी तो कमोबेश रहे ही होंगे, तो उनको ना लेकर सप्तऋषि को ही नौका पर क्यों रखा गया? क्या चिंतन का विषय नहीं है?
मुसलमानों में कहा जाता है कि महाप्रलय के समय नूह नाम सुने हो आप लोग? सुने हो ना? जैसे हिंदू शास्त्रों में आता है कि मनु जी ने जल प्रलय के समय सभी तरह के चीज़ों को सुरक्षित किया, वैसे यहूदी, इस्लाम और ईसाई लोग मानते हैं कि नूह थे, उन्होंने सभी तरह के जंतु, प्राणी, पदार्थ, वनस्पति इत्यादि को अपनी नौका पर लेकर यात्रा की। तो चिंतन चल रहा था कि क्या नूह और मनु एक ही है? या इसके पीछे कुछ आध्यात्मिक रहस्य है? इस पर चर्चा दूसरा दिन करेंगे। और गुरु माँ को भरोसा होता है कि यदि अंदर से ये जिज्ञासा उत्पन्न हुई है तो अंदर ही कहीं से न कहीं से उत्तर भी निकलेगा। ये ध्यान से होता है। ऐसी क्वालिटी मन की विकसित ध्यान से किया जाता है अथवा होता है। ऐसी क्वालिटी का विकास ध्यान के द्वारा होता है। ठीक, आप लोग का कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा? चलो आज इतना ही रहने दो। आप लोग यहाँ 20 मिनट ध्यान किए, अब आगे धीरे धीरे करके आप लोग 45 मिनट करोगे। आप लोग को मन तो लग रहा है ना ध्यान में?